जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। इंसान अपने मरने से पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करके जाता है। बाइबल में इसके कई उदाहरण है, जैसे कि मूसा, यहोशू, शमूएल या फिर दाऊद। ये अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ बताकर जाते हैं अपने जाते जाते। और ठीक ऐसा ही यीशु मसीह ने भी किया था। क्रूस पर चढ़ने से पहले, अपने मारे जाने से पहले, उन्होंने जिस रात वो पकड़वाए जाने वाले थे उस रात एक मैसेज दिया था अपने चेलों को, अपने चेलों को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रभु भोज के बारे में, जिसे होली कम्युनियन भी कहते हैं या प्रभु की मेज भी कहते हैं। और इसमें एक इस्लामिक एंगल भी है जिसे मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। इसे इंग्लिश में कहा गया है, आई रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड। अब ये बात प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट की थी पौलुस के ऊपर। अब कैसे, ये हम नहीं जानते हैं। किसी दर्शन में या फिर पवित्र आत्मा ने उसे बताया, इसके बारे में साफ तौर से पता नहीं है। लेकिन लिखा है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी उठा ली। फिर लिखा है कि और धन्यवाद करके यानी थैंक यू बोलकर उसे तोड़ा और कहा कि ये मेरा शरीर है और ये तुम्हारे लिए दिया जाता है। मुझे याद करते हो तो ऐसा ही किया करो। डू दिस टू रिमेम्बर मी। और इसी तरीके से खाने के बाद उसने कटोरा लिया और कहा कि ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, यानी कि नया करार है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, यानी मुझे याद करने के लिए यही किया करो। अब ध्यान दीजिए कि इसमें दो चीजें शामिल है, यानी कि खाना और पीना। यानी कि शरीर अलग है और खून अलग है। ये रोटी और दाखरस अलग अलग चीजें हैं, ब्रेड और वाइन बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इन्हें मिलाना नहीं है। बहुत से विश्वासी ये गलती करते हैं कि वो दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं। आगे पौलुस लिखता है कि जब तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मौत को जब तक वो नहीं आता है प्रचार करते हो। यहाँ पर भी खाना और पीना अलग अलग दो चीजें हैं। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह की पूरी मृत्यु हुई थी और इस बात की आप घोषणा कर रहे हैं। देखिए, शरीर के अंदर खून होता है और जब खून निकल जाता है तब मनुष्य मरता है। और होली कम्युनियन में शरीर को रोटी से और खून को दाखरस से दिखाया जाता है। और खाना और पीना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप इसे नहीं पहचानते हैं तो आप अनवर्दी मैनर से, यानी कि अनुचित रीति से कम्युनियन को ले लेंगे और इसके परिणाम बहुत भयानक हैं, क्योंकि आगे लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, यहाँ पर भी खाना और पीना अलग अलग शामिल है, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अब परमेश्वर की इच्छा तो है कि आप कम्युनियन को लें, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से नहीं लेंगे, यानी कि अनवर्दी मैनर से ले लेंगे, तो आपका नुकसान हो जाएगा, आप दोषी ठहर जाएंगे। इसलिए इंसान अपने आप को जांच ले। जो कम्युनियन लेने जा रहा है वो किसे जांच ले? अपने आप को जांच ले और इसी रीति से, यानी कि इसी तरीके से ले कम्युनियन। इसी रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। यहाँ भी दो हिस्से हैं, खाना और पीना। अगर आप शरीर को अलग और लहू को अलग नहीं समझ रहे हैं, यानी कि खाने और पीने को अलग अलग नहीं समझ रहे हैं, तो आप गलत तरीके से कम्युनियन ले रहे हैं। और इसके परिणाम आगे लिखे हैं, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अब ये सजा इसलिए इंसान के ऊपर पड़ जाती है कि वो खाने और पीने को अलग अलग नहीं समझ रहा है। आगे लिखा है कि इसी वजह से तुम में बहुत से निर्बल हैं, रोगी हैं और बहुत से सो भी गए, यानी कि मर गए। अब आजकल कलीसियाओं में इस आयत के सिर्फ दो ही हिस्से समझाए जाते हैं, बीमार पड़ना और सो जाना, यानी कि मर जाना। लेकिन मैं इसका एक हिस्सा और पढ़ रहा हूँ जिसे कहते हैं निर्बल हो जाना, यानी कि वीक हो जाना, यानी कि कमजोर हो जाना। देखिए, बाइबल एक रूहानी किताब है, यानी आत्मिक है। अगर आप गलत तरीके से कम्युनियन लेते हैं तो इसका प्रभाव आपके शरीर पर तो पड़ेगा ही, बल्कि आत्मा पर भी पड़ेगा। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि यार मेरे शरीर में कोई जान ही नहीं है, कोई एनर्जी ही नहीं रहती। ये प्रभाव तो आपके ऊपर शारीरिक तौर से पड़ा है गलत तरीके से कम्युनियन लेने की वजह से। लेकिन एक तरह की आत्मिक कमजोरी भी होती है। दरअसल बहुत से लोग पाप से लड़ ही नहीं पाते हैं और ये आत्मिक कमजोरी होती है। और ये भी आती है जब आप गलत तरीके से कम्युनियन लेते हैं। अब आप शायद सोच सकते हैं कि ये क्या बता रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। वो कम्युनियन जो आपकी हेल्प के लिए बनाया गया था, वो दरअसल आपका नुकसान कर देगा। इसलिए कम्युनियन को कभी भी अनुचित रीति से मत लीजिएगा, अनवर्दी मैनर से मत लीजिएगा। अब एक और बड़ा गलत तरीका है कम्युनियन को लेने का, उसे भी पौलुस ने समझाया है, लेकिन यहाँ पर नहीं। और वो है अपने पुराने देवताओं को जिन्हें हम छोड़कर आए हैं, उनके प्रसाद को खाना और साथ ही प्रभु यीशु मसीह की मेज में भी शामिल हो जाना। पुराने समय में ऐसे कई विश्वासी थे जो कर रहे थे और इसीलिए बाइबल में ये बात दर्ज कराई है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ।
पहला कुरिन्थियों 10वें चैप्टर की 21वीं आयत में लिखा है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों में से खा नहीं सकते हो, सहभागी नहीं हो सकते। इससे ऊपर की आयत में लिखा है कि अन्य जाति लोग जो बलिदान करते हैं, यानी कि जो प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वो दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों से ये कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। अब एक और तरीका है जिससे विश्वासी अनुचित रीति से ले लेते हैं कम्युनियन को, वो है लड़ाई झगड़ा या ईर्ष्या जलन। और हो सकता है कि आप इस बात को बड़े हल्के में लेते हो, लेकिन इस बात से प्रभु को कितना दुख होता है इसका शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसी रात को यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए थे और कहा था तुम भी आपस में एक दूसरे के पांव धोना, यानी कि एक दूसरे की गलतियों को माफ करना। जब तुम आपस में प्रेम रखोगे तभी तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया में बहुत सारी गड़बड़ियों को पाया था और उसमें एक गड़बड़ी ये भी थी कि वो एक दूसरे को तुच्छ समझ रहे थे। वो दरअसल प्रभु की देह को देह नहीं समझ रहे थे, यानी कि प्रभु के लोगों को जो कि उसके अंग होते हैं। यही तो है रोटी को तोड़ना। भाई तुम्हारा अलग काम है और मेरा अलग काम है। प्रभु यीशु मसीह सिर है और हम उसकी देह के अंग हैं। अलग अलग काम हो सकते हैं हमारे। पौलुस ने उन्हें ये भी समझाया, लेकिन आज की कलीसिया में बहुत सारे विश्वासी एक दूसरे विश्वासी को तुच्छ समझ रहे हैं और ये भी एक अनवर्दी मैनर है, यानी कि अनुचित रीति है प्रभु के भोज को लेने की। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मनुष्य अपने आप को जांच ले, किसी पाप वगैरह में तो नहीं जी रहा, उस पाप को छोड़े और रिपेंट करे और तब कम्युनियन ले। बहुत से विश्वासी दूसरे विश्वासियों को नंबर दिया करते हैं और यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे भी हैं जो पादरियों तक की कॉपी जांच देते हैं। इनको 10 में 2, उनको 10 में 4। बाइबल कहती है कि दूसरे को अपने से अच्छा समझो, कम से कम विश्वासी को तो अपने से अच्छा समझो। और इसी को भाईचारे का प्रेम कहते हैं, यानी ब्रदरली लव। और ये विश्वासियों में पाया जाना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रभु को वाकई याद करते हैं तो हमें प्रभु भोज का तरीका बताया गया है विश्वासियों को, और विश्वासियों से ये एक्सपेक्ट किया गया है कि उसे सही रीति से लें। आपको याद होगा पुराने नियम में इजरायली मन्ना बटोर कर लाते थे जंगल से, और उस मन्ना का मतलब होता है कि क्या, यानी कि ये क्या चीज है, ये मन्ना है। यीशु मसीह ने एक दिन अपनी तुलना इसी मन्ने से कर दी थी और इसे कहने के बाद यीशु ने एक और बड़ी खास बात कही है। जब यीशु ने 5000 की भीड़ को खिला दिया तब वो भीड़ ढूंढते ढूंढते उसे आ गई और यीशु ने कहा कि तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुमने भोजन खाया है, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। यूहन्ना 6:31 में लिखा है कि हमारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और जैसा लिखा है कि उसने खाने के लिए स्वर्ग से उन्हें रोटी दी थी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने वो रोटी तुमको स्वर्ग से नहीं दी थी, लेकिन मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। और यीशु आगे कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा। इसी यूहन्ना 6 में यीशु ये कहते हैं कि बाप दादाओं ने वो मन्ना खाया, वो रोटी खाई, लेकिन वो मर गए। आगे यीशु ने कहा, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसे खाए और फिर ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ। इंग्लिश में लिखा है द ब्रेड ऑफ लाइफ मैं हूँ। अगर कोई ये रोटी खाएगा यानी मुझे खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। फिर आगे लिखा है कि जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, यानी कि दुनिया को जिंदा रहने के लिए दूंगा, वो मेरा मांस है। इसी बात को सुनकर बहुत सारे लोगों का मूड खराब हो गया था वहाँ पर। उस वक्त वहाँ पर बहुत सारे यहूदी भी थे और यीशु के बहुत सारे चेले उसे छोड़कर चले गए थे। उसके बाद यीशु ने इस बात को कई बार दोहराया कि बाप दादे वो मन्ना खा के, वो रोटी खा करके जंगल में मर गए थे, लेकिन जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वो कभी ना मरेगा। अब इस पैसेज की वो 2 बातें देख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूहन्ना 6:53 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। मतलब कि अगर कोई इंसान कम्युनियन नहीं ले रहा है, प्रभु भोज नहीं ले रहा है, तो वो प्रभु की नजर में जिंदा ही नहीं है। अगली आयत में लिखा है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, यानी कि जो कम्युनियन ले रहा है अनंत जीवन उसी का है। मतलब कि जो कम्युनियन नहीं ले रहा है अनंत जीवन नहीं मिलेगा उसे। और फिर लिखा है, मैं अंतिम दिन उसे जिलाऊंगा। जो कम्युनियन ले रहा है उसे ही जिंदा किया जाएगा। और अगली आयत में लिखी है वो आखिरी बात जो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें स्थिर बना रहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कम्युनियन ले रहे हैं तो ही हम उसमें स्थिर बने हैं और वो हम में बना हुआ है। अब सोच लीजिए कि इतना इम्पोर्टेंट है प्रभु भोज लेना, और वो भी सही तरीके से लेना।
हमने पढ़ा कि जो प्रभु भोज नहीं लेता है उसे जिलाया नहीं जाएगा, अनंत जीवन उसे नहीं मिलेगा। उसमें जीवन ही नहीं है और ना प्रभु उसमें स्थिर बना हुआ है और ना वो प्रभु में स्थिर बना है। अब मैं इन्हीं आयतों को इस्लाम के ऊपर लागू करता हूँ, यानी कि मुसलमानों के ऊपर। आपने अक्सर सुना होगा कि मुसलमान कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे भी नबी हैं, ईसा मसीह हमारे नबी हैं, हम तो उनकी बड़ी बात मानते हैं, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका ओहदा बहुत बड़ा है। इन सब बातों के कहने से उन्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस्लाम के हिसाब से यीशु मसीह का क्रूस कभी हुआ ही नहीं और यीशु मसीह का खून कभी बहा ही नहीं। यीशु मसीह की मौत कभी हुई ही नहीं, ना कोई सैक्रिफाइस दिया गया और ना ही किसी तरह का कोई दाम चुकाया गया उनके पापों के लिए। और यही वजह है कि कोई भी मुसलमान कभी भी कम्युनियन में शामिल नहीं हुआ, यानी कि प्रभु भोज में शामिल नहीं हुआ। अब जो बेनिफिट प्रभु भोज लेने के होते हैं वो तो मुसलमानों को कभी नहीं मिलेंगे। वो अपने मजहब में फंसे होने के कारण वो उसी तरीके से करेंगे जैसा उन्हें बताया या समझाया गया है। और प्रभु कहता है कि जिसने मेरा मांस नहीं खाया, मेरा लहू नहीं पिया, उसमें जीवन ही नहीं है। आखिरत के दिन वो यीशु मसीह के सामने बहुत सारे दावे भरेंगे कि हम तो बड़ी मोहब्बत करते थे आपसे, हमने बड़ा ईमान रखा है आपके ऊपर, लेकिन यीशु उनसे ये कहने वाले हैं कि ये मेरे बदन का हिस्सा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन जरा रुकिए, इस्लाम को एक धोखा और मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। दरअसल यीशु मसीह के आने से पहले एक ईसा मसीह आएंगे इस्लाम में और वो सबके सामने खड़े होकर के आसमान से बहुत सारे चिन्ह दिखाएंगे। ये बात बाइबल में दी है। और उस ईसा मसीह के मुंह के शब्द ये होंगे कि मैं खुदा का बेटा नहीं हूँ, मेरा कोई बलिदान नहीं हुआ है, मेरा कोई खून नहीं बहा, मैंने किसी तरह का कोई कफारा नहीं दिया है किसी के लिए। और सारी दुनिया के मुसलमान उस झूठे ईसा मसीह के पीछे चल पड़ेंगे, वो भी उन झूठे मिरेकल्स की वजह से, वो जो मोजसे वो दिखाएगा आसमान से। अपने मजहबी रीति रिवाजों में बहुत सारे मुसलमान फंस करके ये सोचते हैं कि हमारे गुनाह यूं ही माफ हो जाएंगे क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने शहादा बोला है। लेकिन यीशु ने बोला कि मेरे खून के बिना किसी के पाप माफ नहीं होंगे। जब पुराने नियम में इजरायली मेमने को बलिदान करके निकले थे उसका लहू लगा करके, तो उन्हें रास्ते में किसी चीज की कोई कमी नहीं आई। अगर आप कम्युनियन लेते हैं तो आपकी सारी जरूरतें उस कम्युनियन में ही छुपी हुई हैं और उनमें कोई बीमार भी नहीं था। आप भी कम्युनियन में अपनी चंगाई को ले सकते हैं। अगर आप कम्युनियन लेते हैं तो यीशु आप में और आप यीशु में स्थिर बने रहेंगे। और बाइबल कहती है कि प्रभु अपनों को पहचानता है, बस प्रभु भोज को सही तरीके से लीजिए।